नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सा मन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, मुनिराजों के पास लोग अनेक प्रकार की भावनाएं लेकर के आते हैं और उनके अंदर भी ऐसी भावना होती है कि सबकी भावनाएं पूर्ण हो जाए, क्योंकि अपनी भावनाओं में कमी क्यों रखी जाए। आपकी भावनाएं पूर्ण हो या ना हो, ये तो आपके भाग्य के ऊपर है, आपके पुण्य के ऊपर है। लेकिन हम तो भावना यही भाएंगे कि आप सबकी भावनाएं जो सम्यक भावनाएं हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी भावना पूर्ण हो जाए, जो आपकी सम्यक समीचीन भावनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। ऐसी भावनाएं हम सबको अपने अंदर रखना चाहिए। और जिनके अंदर ये सम्यक भावनाएं रहती हैं, उनका बहुत जल्दी भव का नाश हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत बार बार कहते हैं, भावना करो, भावना करो। भावनाएं भाव, जिससे हमारा चित्त भी निर्मल होता चला जाए। एक बार एक मुनिराज के पास 4 प्रकार के लोग आ गए, 4 प्रकार की भावना लेकर के। वह पहला ग्रुप आया और वह कहता है कि महाराज, हमारा कार्य रुका हुआ है, कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे हमारे कार्य की सिद्धि हो जाए। और श्रीफल चढ़ा करके बैठ गए। दूसरा ग्रुप उठ करके आया और
उनकी समस्या अलग थी। अच्छे दिन उनके चल नहीं रहे थे। महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो, अच्छे दिन आ जाएं, धन वृद्धि हो जाए हमारी, बहुत स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी शास्त्रों में कथाएं आती हैं। महाराज से निवेदन करते हैं, महाराज बहुत दरिद्र हूँ, आप कोई इस दरिद्रता को दूर करने का उपाय बताओ। तो महाराज भी करुणा करके वो उपाय बता दे, ये ऐसा ऐसा कर लेना, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाए। और उसका पुण्य उदय वहीं के वहीं आ गया। और वहीं पर विद्याधर लोग बैठे थे, उससे कहते हैं ये चलो गुरुओं का भक्त है, गुरु की शरण में आया है, और उसको ले जाते हैं और अच्छे से उसका व्रत कराते हैं और वस्त्र आभूषण दे करके संपन्न करके हो जाता है। वो जाकर के फिर बैठ गए। तीसरा ग्रुप फिर आया। वह कहते हैं महाराज आपकी हमारे ऊपर कृपा हो जाए और हमारा भाग्य जाग जाए, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहते। चौथे नंबर का ग्रुप आया और वह कहता है अपनी भावना लेकर के आया था, पदोन्नति चाहिए थी उनके लिए, हो नहीं रही थी। महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि पदोन्नति हो जाए, पद की प्राप्ति हो जाए। और तो और कुछ तो ऐसे भी भावना लेकर के आ जाते हैं कि दोनों विपरीत भावनाएं और साथ साथ में श्रीफल चढ़ा रहे हैं। एक बार महाराज ने बताया था कि हमारे पास दो पार्टी आ गई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और दोनों आशीर्वाद मांग रहे हैं विजय का। अब और दोनों साथ में हैं और कैसा आशीर्वाद दें? तो उन्होंने इस प्रकार का आशीर्वाद दिया, और एक तरफ ये पार्टी खड़ी है और एक तरफ ये पार्टी खड़ी है, और दोनों को आशीर्वाद दिया सत्यमेव जयते। आप जीतो या जीतो ये नहीं, सत्य की विजय। अब चारों बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि महाराज हम लोगों का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। और महाराज ने जब उपदेश दिया और एक श्लोक में ही उनका चारों का समाधान कर दिया। जो मंत्र मांगने आए थे उनसे कहा कि आपको मंत्र चाहिए है, और हमारे पास तो वो शक्ति है कि आपके लिए हम मंत्र नहीं परम मंत्र देंगे। बोलो मंत्र बड़ा है कि परम मंत्र बड़ा है? महाराज में परम शब्द ही जुड़ा है, मतलब सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। तो आपको मंत्र चाहिए कि परम मंत्र चाहिए? बोलो है? दोनों परम मंत्र सर्वश्रेष्ठ है ना। ऐसा किसी लेखक ने कहा है कि बड़ा छोटा लक्ष्य रखना एक बड़ा अपराध है। छोटा लक्ष्य रखना एक बड़ा अपराध है। जब तीन लोक के नाथ हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी वस्तु देने के लिए तैयार हैं, तो छोटी वस्तु मांग करके घाटे का सौदा क्यों करते हो?
बड़ी वस्तु मांगो, पर बार बार हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े, बार बार हाथ फैलाना ना पड़े। जब वो सामने वाले सब कुछ श्रेष्ठ वस्तु देने में समर्थ हैं, लेकिन बुद्धि नहीं होती हमारी उतनी, तो छोटी छोटी वस्तु मांग करके हम अपना घाटा कर लेते हैं। तो हम तुम्हारे लिए परम मंत्र देंगे। वो परम मंत्र क्या है? दीजिए आप हमारे लिए। तो महाराज कहते हैं, विश्वासम परमम मंत्रम। विश्वास ही परम मंत्र है। ऐसा मंत्र सुना है आप लोगों ने? विश्वासम परमम मंत्रम। अगर आपका उस मंत्र के ऊपर विश्वास है, और मंत्र भी नहीं है, गुरुओं के वचन ही मंत्र के काम कर जाते। विश्वास होना चाहिए। मंत्र दिया गया ऐसे व्यक्ति को जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, और उन सेठ जी ने मंत्र दिया कि लो इसको सिद्ध कर लो और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करो, और विधि भी बता दी, उस विधि से कर लो। और वह विधि से वह कर रहा है, और ऊपर बैठ कर करके नीचे देखता है तो नुकीले नुकीले शस्त्र रखे हुए हैं। अब बताओ, अगर नहीं सिद्ध हुआ तो क्या होगा? ऊपर नीचे हो रहा है, कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। और ऐसा श्रेष्ठ मंत्र दिया गया है, लेकिन इतने में ही एक ऐसा जिसने कभी णमुकार मंत्र पढ़ा नहीं, आ जाता है, विष्णु है, पापी है, और पूछ लेता है कि ये मंत्र किसने दिया है, ये बता दो बस, ये मंत्र उन्होंने दिया है। अरे उन्होंने, उनकी प्रसिद्धि तो सर्वत्र है। वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त है, दयालु हैं, सम्यक दृष्टि है। वो किसी का अहित नहीं कर सकता। अहो भाग्य सौभाग्य है अब हमारा, लाओ ये मंत्र मुझे दे दो। और मंत्र दिया, पढ़ना भी सीख गए, लेकिन जैसे ही उन लड़ियों को काटने के लिए तैयार हुए, और प्राकृत की भाषा थी वो थोड़ी सी मन से, चित्त से, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, विश्वास में कोई कमी नहीं, और विश्वास के साथ उन लड़ियों को काट दिया और विद्या सिद्ध हो गई। और जब विद्या सिद्ध हुई तो अब विश्वास और कई गुणा बढ़ गया। और अब तो हमें क्या करना है? अब मुझे जब एक णमुकार मंत्र के माध्यम से ये सिद्ध हो गया कि कहीं भी ढाई दीप में हम जा सकते हैं, तो अब इस विद्या के माध्यम से हम 7 राजू पर भी जा सकते हैं। ऐसी ये परम विद्या है, ये णमुकार मंत्र जिसमें सब कुछ पड़ा है। और जिसको णमुकार मंत्र ही नहीं आता हो, इतनी भी बुद्धि नहीं चलती हो, तो वो भी क्या संसार से पार हो सकता है क्या? है? तो ऐसी भी कथाएं आचार्य भगवंतों ने रख दी। शिवभूति महाराज की वह
कि रमुकार मंत्र के 5 पद और प्राकृत में इतना क्षोभम नहीं है उनका, बार बार याद करने पर भी भूल जाते थे कि क्या आपने कहा है। फिर भी हमारे गुरु महाराज जो हैं उन गुरु महाराज के ऊपर हमारा पूरा श्रद्धान है कि हमारे गुरु महाराज हमारा कभी अहित नहीं करते। ऐसी भी घटनाएं हैं कि गुरु महाराज ने कह दिया कि जाओ वहाँ पर रास्ते में बामी मिलती है। बामी जानते हैं? सांप जो वहाँ भयानक विषधर रहता है, उस बामी के बिल में अपना हाथ डाल देना, ठीक हो जाओगे। बोलो, ये गुरु महाराज हैं कि क्या है? ये बामी विष की जहाँ विषधर रहता है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा है, और उस बामी में हाथ डाल देते हैं, सर्प उनको काट लेता है। और जैसे ही सर्प काटता है और जो अंदर बीमारी थी उसकी इलाज यही था और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। आपको जितनी अपनी बीमारियां ठीक करना है तो सबसे पहले सच्चे गुरु के ऊपर ऐसा ही हमारा विश्वास होना चाहिए। शिवभूति महाराज को कह दिया कि चलो कुछ याद नहीं रहता, तुम जा रहे हो नगर में, तो एक और छोटा सा सूत्र बना के आपके लिए दे देते हैं। मातुस मारुष। हाँ, बस इतना ही ये पूरे समय सार का सार है। महीने भर की वाचना की जरूरत नहीं है। बस आप तो ये सूत्र रख लो, समय सार खोलने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आचार्य भगवंत ने समय सार के आगे एक अपना लेख दिया, मानस तरंग, और उसमें एक पंक्ति उन्होंने ऐसी लिखी कि जो साधु अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हो जाते हैं उनके लिए समय सार भी ग्रंथि का काम करता है। किसका काम करता है? ग्रंथि का काम। यानी वो याद ही नहीं करना, अब तो उसमें लीन हो जाएगा। और समय सार में भी समय सार का अर्थ क्या है? आत्मा बंधी है कि आत्मा मुक्त है? समय सार किसका आलम्बन ले? तो समय सार जी ग्रंथ कहते हैं कि ये तो आत्मा व्यवहार से बंधी है और निश्चय से छूटी हुई है, मुक्त है। लेकिन समय सार का सार तो वो है जहाँ ना व्यवहार है ना जहाँ निश्चय है। नए पक्षा तिक्कंतो, जो नए पक्षों से अतिक्रांत हो जाता है और ऊपर उठ जाता है, उसके लिए ही समय सार होता है। ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। अगर ये दिगंबर मुद्रा है और सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव है और लीन हो गए तो क्या? मातुस मारुस कहते हुए चले जा रहे थे कि चित्त कहीं दूसरी जगह चला गया, और जब दूसरी जगह चला गया तो भूल गए कि गुरु महाराज ने क्या कहा था। अब याद करने लगे तो याद आ गया कि गुरु महाराज ने कहा था तुष्मास भिन्नम। क्या कहा था? तुष्मास भिन्नम। अब देखो सूत्र बदल गया। जो गुरु ने दिया था
वो नहीं रहा। लेकिन गुरु महाराज का ये सूत्र है कि गुरु महाराज ने ऐसा कहा था, तुष्मास भिन्नम, आहार चर्या के लिए जा रहे थे और देख लिया कि एक माँ जी सूपा लिए हुए है और तुष्मास भिन्नम हो रहा है, यानी मास का अर्थ होता है उड़द और तुष का अर्थ होता है छिलका। ये छिलका अलग है और उड़द अलग है। और उसको देख करके अंतरंग में ऐसे भाव आए, यही तो हमारे गुरु महाराज ने सूत्र दिया है कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। यही तो पूरे ग्रंथ का सार है। इष्टोपदेश के अंत में यही तो जीवोन्या पुद्गलश्चान्य, बस जीव अलग है, पुद्गल अलग है, अन्य है। और उनको ऐसा वैराग अंदर से भीतर से उठा कि आहारचर्या अब नहीं करना, बहुत खा लिया अपने जीवन में। और जाकर के वापस आए और एक शिला के ऊपर बैठ करके और ऐसे ध्यान में लीन हो गए, भेद विज्ञान की ज्योति उनकी ऐसी जगी कि थोड़े समय बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और देवलोक केवली की पूजा करने के लिए आ गए। और जैसे ही केवली की पूजा के लिए देवगण आए तो उनके गुरु महाराज कहते हैं, यहाँ किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, चलो उनके दर्शन करने चलते। और जब दर्शन करने के लिए पहुँचे तो देखते ही रह गए, आश्चर्यचकित, यही तो मेरे शिष्य शिवभूति महाराज हैं, इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और मुझे तो सब कुछ आता था, लेकिन इनको नमोकार भी नहीं। यही भेद विज्ञान की कला है। हमारे आचार्य भगवंतों ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़े उपकार किए हैं। विस्तार रुचि वालों के लिए विस्तार से बताया है और संक्षेप रुचि वालों के लिए संक्षेप में बताया, और मध्यम रुचि वालों के लिए जिसको जैसा पसंद हो आप लेते चले जाओ, सबको संतुष्ट करते चले जाते हैं। तो विश्वासम परमम मंत्रम। आप लोगों को परम मंत्र मिला कि नहीं? अच्छा लगा है ना? अब मंत्र चाहिए कि परम मंत्र? परम मंत्र चाहिए। अब दूसरे ग्रुप का नंबर आ गया जो चाहता था कि हमारी धन आदि की वृद्धि हो जाए। तो महाराज कहते हैं, भाई धन से भी बड़ा कोई धन होता है। धन से बड़ा धन कौन सा धन है? तो परम धन। धन चाहिए कि परम धन चाहिए? है? दो ही चाहिए? दो ही चाहिए। सबकी अलग अलग भावनाएं होती हैं। एक दादाजी आए हमारे पास और हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे सामने एक रत्नों की टोकरी रख देते हैं और एक खली की टोकरी रख देते हैं, दोनों में से तुम्हारे लिए कौन सी टोकरी चाहिए? आप लोगों से पूछते हैं हम, आप लोगों को कौन सी टोकरी चाहिए? खली वाली कि रत्नों वाली? है रत्नों वाली है ना? खली की कोई नहीं लेगा। और अगर गाय आ जाए तो कौन सी लेगी?
लेकिन वो दादाजी कहते हैं कि महाराज ना हमें रत्नों की टोकरी चाहिए, ना खली की टोकरी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जो है उसी में ही हम संतुष्ट हैं। जिज्ञासा यानी प्राप्त में असंतुष्टि, धैर्य की हार। जो अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं, यानी हमें जो प्राप्त है उसमें अभी संतुष्टि नहीं है, और धैर्य की हार है। धैर्य हार जाता है और जल्दी से पूछ बैठता है महाराज। महाराज कहते साहब आपका भी समाधान होगा, थोड़ी साता तो लो, सुन लो, चारों का समाधान होने वाला है। संतोषम परमम धनम। संतोष जो है वह परम धन है, सर्वश्रेष्ठ धन है। ये धन जिसके पास है वही सुखी है। तुम सुख चाहते हो, हाँ महाराज सुख चाहते हैं, इसलिए तो हम ये धन दौलत सब जोड़ते चले जा रहे हैं। तो फिर आप लोग ये पंक्तियां क्यों पढ़ते हो? दाम बिना तृष्णा बस धन। कौन सुखी है? जिसके पास धन है और वह भी सोचता है कि हमें और बढ़ाना है और बढ़ाना है, तो वो सुखी नहीं है। सुखी तो वो है जो संतोषी है। और जो वृत्ति होते हैं ये वृत्ति संतोषी होते हैं। इनके पास इन्होंने संकल्प ले रखा है, ये सब बैठे हुए हैं जितने भी वृत्ति हैं, इनने संकल्प ले रखा है सबका, बस इससे ज़्यादा मेरी कोई चाह नहीं, अब हमारा इतने में ही संतोष है। ये परिग्रह का हमने अपने जीवन में परिमाण कर लिया है। और परिग्रह का परिमाण करने से अब हमारे लिए कोई, जब तक हमारा संकल्प होगा दुर्गति में नहीं जा सकते, सतगति ही होगी। लेकिन जिनकी चाह अंदर से बड़ी रहती है और यहाँ तक कि 6 खंड का भी राज्य मिल गया, इतनी हजार रानियाँ और करोड़ों की संख्या में घोड़े, गाय और लाखों की संख्या में हाथी आदि, अरे 14 रत्नों निधियाँ हैं। अब क्या कमी है बताओ? अभी जो आम आया है ये आम और मुझे चाहिए, इतने में अभी पूर्ति नहीं, और एक आम के चक्कर में ये हो गई स्थिति। इसलिए जिसके जीवन में जितना संतोष आता जाता है वह उतना ही सुखी होता चला जाता है। जितने हम त्याग करते चले जाते हैं उतने ही सुखी होते चले जाते हैं, और जितने संकल्प विकल्पों से हम ऊपर उठते चले जाते हैं उतने ही सुखी हो जाते हैं। इसलिए हम धन वृद्धि का आशीर्वाद आपको नहीं देंगे। आशीर्वाद भी लिखे हुए हैं शास्त्रों में हम लोगों के लिए कि किसको कौन सा आशीर्वाद देना। तो उसमें लिखा है धर्म वृद्धि रस्तु, पाप क्षयोस्तु, समाधि रस्तु। ये इस प्रकार के आशीर्वाद कहे गए हैं। धन वृद्धि रस्तु ऐसा आशीर्वाद उसमें नहीं। धर्म वृद्धि जिसके लिए दी जाती है, कहते हैं धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे दिया तो इसमें सर्व वृद्धियां गर्भित हो जाती है।
धर्म बढ़ेगा तो आपका सब कुछ बढ़ता चला जाएगा, और अगर धर्म नहीं है, धर्म घटता चला जाए और धन बढ़ता चला जाए तो फिर कोई भरोसा नहीं। इसलिए हम आपके लिए परम धन देते हैं, चाहिए हो तो ले लो। धन चाहिए कि परम धन? महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो हमारे जीवन में भी संतोष आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अनादिकाल से हम चतुर्गति के 84 लाख योनियों के चक्कर लगा रहे हैं, आज अपने जीवन में संतोष नहीं आ पाया। फिर तीसरे जो आए थे भाग्य जगाने वाले, उनसे भी कहा कि अब हम तुम्हारा भाग्य नहीं परम भाग्य जगाना चाहते हैं। क्या जगाना चाहते हैं? परम भाग्य जगाना चाहते हैं। भाग्य बड़ा है कि परम भाग्य? परम भाग्य। आप लोग भाग्यशाली हैं कि परम भाग्यशाली है? अब देखो कितने लोग परम भाग्य जगाना चाहते हैं, परम भाग्य जगाना चाहते हैं। हाथ उठा रहे हैं, देखो कुछ लोग अच्छे से भी नहीं उठा रहे, कहीं फंस ना जाए महाराज। अब देखें तीसरी पंक्ति को, वैराग्यम परमम भाग्यम। परम भाग्य क्या है? तो वैराग्यम, जिसके जीवन में वैराग्य आ गया है, संसार शरीर भोगों से उदासीन होकर के सबको तिलांजलि दे दी है और गुरुओं की शरण में आ गया है, और गुरुओं की शरण में जिसने दीक्षा धारण कर ली है वह परम भाग्यशाली है। आप लोग भाग्यशाली तो हो, लेकिन दीक्षा अभी आप लोगों की नहीं हुई है। हमारी तो भावना है कि जल्दी से जल्दी भगवान समूह शरण में आए हैं और आप लोग समूह शरण में रह रहे हैं। आप लोग भाग्यशाली तो हैं, लेकिन समूह शरण में रहते हुए भी आपकी जल्दी से दीक्षा हो जाए, आप लोग परम भाग्यशाली बन जाए। अब बताओ कितने लोग अपना परम भाग्य जगाना चाह रहे हैं? अरे भावना तो भाना चाहिए, भावना में कोई कमी नहीं रखना चाहिए, तब तो ये जाकर के ये चीज़ प्राप्त तो होगी। और चौथे वो थे जो पद की भावना लेकर के आए थे, तो उनसे कहा कि भाई पद के चक्कर में मत पड़ो, हम तुम्हारे लिए परम पद की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। क्योंकि पद से भी श्रेष्ठ परम पद है। वो क्या है? तो चौथा श्लोक का जो चरण है, निर्द्वंद्वम परमम पदम। निर्द्वंद्वम परमम पदम, यानी जहाँ निर्द्वंद्वता है वही परम पद है। ये द्वंद्व क्या है? तो कहते हैं राग और द्वेष, ये द्वंद्व हैं। इन्हीं के कारण से संसार में द्वंद्व भी हो रहा है, और इनसे जो ऊपर उठ जाता है वही पद परम पद कहलाता है। और ऐसे परम पद कौन कहलाते हैं? तो परमे पदे चिट्ठे इति परमेठी सका गया है। परम पद में कौन स्थित रहते हैं? पंच परमेष्टि। तो पंच परमेष्टि का पद ही सर्वश्रेष्ठ पद है, और इसी के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और उठते ऊपर चले जाओ तो अरहंत का पद और सबसे ऊपर सिद्धों का पद है। यही परम पद है, इनकी प्राप्ति हमें करना चाहिए।
विश्वासम परमं मंत्रम, संतोषम परम धनम, वैराग्यम परमं भाग्यम, निर्द्वंद्वम परमं पदम। ये 4 महीने का 4 पंक्तियों में आप लोगों को चातुर्मास चाहिए था तो हमने दे दिया। बस यही है पूरा का पूरा सार। और हमारे आचार्य भगवान कहते हैं ज़्यादा समय नहीं हो तो सार इनको बता दो, बस इसमें ही इनका कल्याण हो जाएगा। आप सबको इन 4 पदों की प्राप्ति हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की